मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मिथ क्या है? अगर मैं टेरेस पे जाऊं और आंखें बंद करके मान लूं कि मैं उड़ सकता हूं और बोलने लगूं जोर जोर से एफर्मेशन और कूद जाऊं, तो कुछ भी हो सकता है, मैं उड़ भी सकता हूं। गलत बात। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का एक ही फिजिक्स नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है, राइट? लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज भी है। यह भी एक लॉ है दैट द अमाउंट ऑफ इनपुट यू गिव इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट यू गेट, है ना? तो ये जो सारे लॉज हैं, ये यूनिवर्स के ही फिजिक्स के लॉज हैं। दे डोंट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, दे नेवर कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। अगर आप मान भी लो कि मैं प्लेन से कूद जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, पर आपके मानने से क्या होता है? ग्रेविटी विल टेक ओवर। सो दैट्स अ मिथ दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर लॉज ऑफ एनर्जी। नो, दे आर ऑल बट ये हेल्थ कॉम्प्लीमेंट्स। फिर कैसे ठीक करेगा? Oh, yes, it can, because health is a frequency and a vibration. Example मैं आपको दे देता हूँ। इस बारे में बात नहीं की, पर if you don't mind, इसीलिए मैंने छेड़ दिया। बहुत मज़े वाली बात है। हमारे हिंदू योगा में एक बहुत अच्छी चीज़ जिसको कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। बहुत सारे लोग इसको मिथ मानते हैं, बट ये मिथ नहीं है। अगर आप किसी एजुकेटेड योगा टीचर के पास जाओगे, नॉट जो यूट्यूब से देख के योगा सीख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, किसी अच्छे योगिक एजुकेटेड योगिस्ट के पास जाओ आप, तो वो आपको बताएंगे हमारे ब्रेन में, अगर आप अपना ब्रेन यहाँ से काटो तो जिसको आप थर्ड आई बोलते हो, कुंडलिनी, ये यहाँ नहीं है। हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में, आप इंटरनेट पे देखना, एक छोटा सा ग्लैंड है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। इसको अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो इसको कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन, इसको कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। एक बार आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, उसके ऊपर एक छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल कलर के, वेरी माइन्यूट, 0.001 mm के। साइंटिफिक है ये सब, आपको रिसर्च बता रहा हूं मैं। अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रीथ करें, जो पहले कहा जाता था कि कुंडलिनी अवेकनिंग 10 साल की तपस्या से भी हो सकता है, 20 साल की भी हो सकता है, एक दिन से भी हो सकता है। अब साइंस की वजह से हमको ये पता चल गया है कि किस तरीके से ब्रीथ करने से इस पीनियल ग्लैंड को आप एक्टिवेट कर सकते हो। शुभांकर, हम जब ये प्रोग्राम में करते हैं, और ये मेरा नहीं है बाय द वे, ये किसी का नहीं है, ये बहुत सालों पुराना साइंस है। अगर हमने कुंडलिनी अवेकनिंग कर ली, द स्पीड एट विच योर बॉडी कैन हील इज बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। और इसके ऊपर अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। इसका एग्जांपल आपको देता हूं। यूएस में मैं अभी एक वर्कशॉप अटेंड करके आया, वहां पे हमने 7 डेज पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन पे रोज मेडिटेशन किया, और 2000 लोग हम लोग साथ में मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन के पहले हम कुछ लोगों के ऊपर ईसीजी, ईईजी लगाया जाता है, ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं। मेडिटेशन के बीच में फिर से रिसर्च किया जाता है, मेडिटेशन के बाद में रिसर्च किया जाता है। मेरे सामने स्टेज 4 कैंसर 7 डेज में ठीक हुआ है, शुभांकर। कभी सुना भी आपने ऐसा? अगर मैं ये कहूं ऐसे 1500 केसेस है तो, और अगर मैं ये कहूं उसका रिसर्च है तो, और ये कहूं कि मेडिकल रिसर्च पब्लिश हो चुका है तो, और ये बताऊं कि मैं उसी वर्कशॉप में था और मेरे बाजू में एक ऐसी लेडी बैठी थी जो 77 ईयर ओल्ड लेडी है। 70 साल की उम्र में उनको किसी आदमी ने इतना पीटा कि उनकी बोन क्रश कर दी। गर्दन में स्प्रिंग लगी हुई है, बेड रिडन है, सिर्फ व्हीलचेयर पे आती है। तो वो वहाँ मेडिटेट हमारे साथ कर रही थी और हमारे रूम में साथ में बैठी थी। तो एक पॉइंट पे मैं उनको व्हीलचेयर से धक्का मारा था, तो उन्होंने मुझे कहा, शी वाज अ फॉरेनर, शी सेड बी केयरफुल, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी धक्का लगाया, वो स्प्रिंग इतनी नाजुक जगह पे है, शी कैन गेट पैरालाइज्ड। अब मैं डर गया, तो आई वॉज वेरी केयरफुल विथ हर। यकीन मानिए, मेरे पास फोटो है उनकी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऑन द 6th डे हम एक वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की। शुभांकर, मेरे सामने ये 77 ईयर ओल्ड लेडी, इनका नाम मैरी है, 3 किलोमीटर मेरे साथ चली है, और मैं इतना रोया हूं उस दिन, यू कांट बिलीव इट। कम लग रहा है? एक और एग्जांपल बताता हूं। एक लेडी है, और इसका मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। एक लेडी है यूएस में, उनका थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिवेट हो गया, हार्मोन ज़्यादा आने लग गए, हार्ट पे इम्पैक्ट आने लग गया। डॉक्टर ने बोला आपको कल हार्ट अटैक आ सकता है, दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड। शी सेड ओके, सर्जरी की, थायराइड ग्लैंड निकाल दिया। बट थायराइड ग्लैंड निकालने के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं लेडीज़ को स्पेशली। सो शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट, तो शी केम टू नो अबाउट दीज वर्कशॉप्स, शी स्टार्टेड अटेंडिंग दीज वर्कशॉप्स। 6 महीना उसने पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन किया। 6 महीने के बाद, ये ट्रू स्टोरी है, उन्होंने कुछ महसूस करना शुरू किया, तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर बोले ये हार्मोन्स तो आपको नहीं आने चाहिए। तो जिस सर्जन के पास फिजिकली रिमूव किया गया था उसी के पास गए, तो सर्जन ने सोनोग्राफी मशीन ली, टेस्टिंग की, डर गए।
दूसरे रूम में गए, वापस आए और डर के मारे उसको बोलते हैं, इन हर वर्ड्स, आई प्रॉमिस यू आई हैड रिमूव्ड योर थायराइड ग्लैंड, इट इज बैक इन योर बॉडी, इट हैज रीग्रोन। दुनिया में पहला ये केस स्टडी आया है कि एक ग्लैंड बॉडी में रीग्रो हो चुका है, जैसे खेत में कोई पौधा उग गया हो। अब अगर ये वीडियो पे है और जो साइंटिस्ट इसका रिसर्च कर रहा है वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट है, ऐसे 1500 केस स्टडीज को आप कितना जुटलाओगे? योग की ताकत। योग की ताकत। और सही बोलूँ ना शुभांकर, जब मैंने वर्कशॉप किया ना, 7वें दिन, अब हम बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, हम सारे बाहर आए, स्पेशली तीसरे दिन। और जब हमारी दोस्ती हुई ना, तो एक वो आदत होती है ना, इंडियंस बाहर जाते हैं सब मिल जाते हैं, तो हम बाहर आए और बोले यार साला अपने यहाँ पे साधु बाबा यही बोलते थे, हम तो कभी मानते ही नहीं थे। हाँ, रामदेव बाबा ने इतना बोला प्राणायाम करो प्राणायाम करो, हम तो मानते ही नहीं थे। और श्री श्री रविशंकर ने इतना बोला रोज क्रिया योग करो, हम तो मानते ही नहीं थे। अब ये साइंटिफिक रिसर्च दिखा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है। There is a link in the description below. Come and join our masterclass on advanced law of attraction, where you will learn more details about what advanced law of attraction is. Then share this video with at least 3 of your friends. Subscribe to the video right now and hit the bell icon so that we're able to inform you the next time I'm creating these kind of educational videos to help you achieve your goals in your health, relationships, career, and money. See you soon in the next video. Bye.